हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हम मैथ को स्टेप किस तरीके से समझेंगे। स्टेप के तरीके से कैसे? पहला स्टेप, जैसे कि पहले स्टेप से हम लो लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे और फिर हम लेवल को बढ़ाते रहेंगे। क्या है कि जैसे कि हम लो लेवल से चलेंगे तभी हम हाई लेवल के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं साझेदारी से। साझेदारी से हम मेथड स्टार्ट करेंगे। साझेदारी का हम पहला पार्ट बनाएंगे और उसके बाद हम दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ऐसे बनाते रहेंगे और पूरे मेथड को कंप्लीट करेंगे। चलो देखिए साझेदारी का एक क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, तो देखिए इसने पूछा क्या है। तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिलेगा। इसमें क्या पूछा है, पहले व्यक्ति का लाभ पूछा है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम तीनों के जो निवेश हैं, पहले का ये 600 है, दूसरे का 800 है, तीसरे का 1000 है। इनके इनको हम अनुपातों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 600 पहले व्यक्ति का, 800 दूसरे व्यक्ति का और 1000 तीसरे व्यक्ति का। ये पहले व्यक्ति का आ गया, ये हमारे पास दूसरे का आ गया, ये तीसरे का आ गया। अनुपातों में कैसे बांटेंगे? 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। अब हम इनको और छोटा करेंगे। कैसे हो रहा है? 2 से। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। इससे छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा। ये अनुपात निकल के आ गया तीनों के निवेश का। पहले का ये है 3, दूसरे का 4, तीसरे का 5। अब क्या पूछ रखा है? पूछ रखा है कि जो पहला व्यक्ति है उसका लाभ कितना होगा। पहले व्यक्ति का लाभ पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति के अनुपात को यहाँ रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे टोटल जो अनुपात आया है इनके निवेश का कितना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। गुना हमें क्या लिखेंगे, गुना में हम लिखेंगे जो टोटल लाभ दिया गया है 480, वो टोटल हम लाभ यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इनको हम अब काटेंगे कैसे। 12 चौक 48, यहाँ पे ये जीरो है लास्ट में, ये जीरो यहाँ पे लगेगी और ये हम इनकी गुना कर देंगे 40 की 3 से। 4 तिये 12, 120 हमारा आंसर आ गया। आंसर्स में क्या दे रखा है? 90, 120, 120, 120। ये सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है। ए तथा बी एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुसार 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो बी को कितना लाभ मिलेगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, तीन बंदे थे, तीन में से पहले का लाभ पूछ रखा था। इसमें क्या है, इसमें दो बंदे हैं, इसमें दूसरे बंदे का लाभ पूछ रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे। उसी प्रकार हम निवेशों का अनुपात निकाल लेंगे। पहले का ए का कितना निवेश है, 9,000 और बी का कितना दे रखा है, बी का दे रखा है 10,500। 10,500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यहाँ बच गया 90 और यहाँ बच गया 105। ये ए का और ये बी का। 15 छिक्का 90, 15 सत्ता 105। ठीक है, ये अनुपात आ गया ए का 6 और बी का 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
अनुपातों को जोड़ लेंगे, 7 और 6 13। किसका पूछ रखा है? बी का पूछ रखा है, तो बी का अनुपात हम ऊपर रखेंगे, गुणा में क्या करेंगे? गुणा में टोटल लाभ। टोटल लाभ कितना दे रखा है? टोटल लाभ दे रखा है 6500, तो 6500 हम यहाँ लिखेंगे। 13 पंजे 65, यहाँ पे 2 जीरो हैं, 7 पंजा 35, 35 हमारा बी का लाभ निकल के आ गया है। ये 3500 यहाँ पे दे रखा है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तो ये तीसरे सवाल में क्या पूछ रहा है? ए, बी और सी ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में तीनों में लाभ बांटा गया। यदि बी का लाभ अंश 36,000 रुपये है तो कुल लाभ कितना है? ये बता रहा है कि ये जो 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, इन्होंने निवेश किया क्रमशः 27, 81 और 72,000 रुपये। सबसे पहले हम निवेशों के रेशियो बनाएंगे, यानी कि अनुपात में उनको कन्वर्ट करेंगे। ए का कितना है? ये ए का कितना निवेश है? 27,000, ठीक है। बी का कितना है? 81,000 और सी का कितना है? 72,000, ठीक है। अब रेशियो बनाएंगे इनके, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको सेम संख्या से विभाजित करेंगे। 9 3 27, निम 81, 9 72, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा था पीछे? ये कह रहा था कि बी का लाभ है 36,000 रुपये। बी की यूनिट कितनी निकल के आई है? 9, यानी 9 यूनिट के बराबर है 36,000। तो सबसे पहले हम एक यूनिट निकालेंगे, एक यूनिट का लाभ निकालेंगे। 36,000 बटे 9, 9 चौक 36, यहाँ पे बच गया 4,000। अब हम गुना करेंगे किससे? टोटल जो अनुपात है तीनों के अनुपात को हम प्लस करके इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 9 17, 17 3 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 80,000 हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है 80,000? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलेंगे हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है? किसी पूंजी के साथ ए, बी तथा सी साझेदार है, जिसमें ए का निवेश 10,000, यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है और बी को 300 रुपये मिलता है, तो सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि टोटल लाभ पूछा गया था, एक किसी का लाभ दे रखा था और लेकिन टोटल लाभ पूछा गया था। इसमें क्या है? इसमें निवेश पूछा गया है, लेकिन निवेश दे रखा है एक का, एक बंदे का निवेश दे रखा है। किसका? ए का निवेश दे रखा है 10,000 रुपये, और लाभ भी टोटल बता दिया इसने। लाभ टोटल कितना बता रहा है? 1,000 रुपये टोटल लाभ मिल गया। तीनों को 1,000 रुपये टोटल लाभ मिल गया, बट गया, 1,000 रुपये बट गए तीनों में। तो ये क्या पूछ रहा है? सी की पूंजी पूछ रहा है कि सी ने कितनी पूंजी लगाई। तो देखिए क्वेश्चन में है कि ए अगर 10,000 रुपये लगा रहा है बिजनेस में,
और उसको 1000 रुपये में से 500 रुपये का लाभ दिया गया है, ठीक है, और बी को 300 रुपये, तो सी का कितना बचा? 200 रुपये। चलो एक बार लिख लेते हैं। ए को कितना लाभ मिला? 500 रुपये, ठीक है, और बी को कितना मिला? 300 रुपये। बी का लाभ है 300 रुपये। अगर टोटल लाभ 1000 रुपये था, ए को 500 मिल गया और बी को मिल गया 300, तो सीधी सी बात है 200 रुपये लाभ बच गया किसका? सी का। सी का लाभ 200 रुपये। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके रेशियो बना लेंगे, अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अनुपात हुआ 5:3:2। ये इनकी लाभ का अनुपात निकल के आ गया। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो ए है, ए ने निवेश कर रखा है 10,000 रुपये का। लाभ का अनुपात निकल के आया इसका 5। तो अगर हम 1 यूनिट का निकालेंगे, 1 यूनिट का निकालेंगे तो कैसे रखेंगे? 10,000 बटे 5, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2,000 रुपये। अब किसका लाभ पूछा गया है? सॉरी, किसका निवेश पूछा गया है? निवेश किसका पूछा गया है? निवेश पूछा गया है सी का। यहां क्या किया है हमने? यहां 1 यूनिट का निकाला है निवेश, और यूनिट इसकी 5 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है। तो अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का निकल के आ जाएगा निवेश। और अब यूनिट सी के पास कितनी है? 2। तो यहां पे 1 यूनिट का निकल के आ गया। तो अब सी से मल्टीप्लाई करेंगे। सी की यूनिट कितनी है? 2। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000। आंसर में देखिए 4000 कहां पे है? ए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, इनमें कुछ भी नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये हम जो आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसीलिए उन्हें ही रिवीजन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आने की आशंका है। तो दोस्तों, हम अब 5वें क्वेश्चन को करते हैं। 5वें क्वेश्चन ने इसमें क्या पूछ रखा है? हाँ, ए, बी तथा सी एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष में कुल लाभ 4800 रुपये होता है। लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, बाकी लाभ तीनों में बांटा जाता है। ए का हिस्सा कितना होगा? ये क्या बोल रहा है? ये जो ए बी सी हैं, इन्होंने कोई कारोबार शुरू किया और उनका लाभ हुआ वर्ष के अंत में तीनों का 4800 रुपये। 4800 रुपये में से 30% उन्होंने चैरिटी में दान कर दिया, चैरिटी में दान कर दिया। और उसके बाद ये क्या कह रहा है? बाकी बचा लाभ
बाकी लाभ तीनों में बांटा जाता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? चैरिटी में दान देने के बाद जो लाभ बचा है उसमें से ए का हिस्सा पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 30% घटा देंगे, टोटल लाभ में से 30% निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम बांटेंगे। ठीक है, अब 30% निकाल लो। इसका कैसे निकालोगे? 4800 टोटल लाभ था, 30% निकालना है, बटे 100, 20 से 20। ठीक है, ये 48 और 30 की गुना करेंगे 1440। अब 1440 हमारा 30% निकल के आ गया। ठीक है, 30% निकल के आ गया हमारा 1440। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल जो लाभ था उसमें से 30% को घटा लेंगे। ठीक है, 30% को घटाएंगे, कितना निकल के आएगा? 3360। 3360 जो इनका लाभ निकल के आया है, अब उसमें से हम ए का हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, ए का हिस्सा निकाल लेते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं, तीनों के निवेश को अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। ए का निवेश कितना है? 45,000। ठीक है, बी का कितना था? 81,000। और सी का कितना था? 90,000। 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब कौन सी संख्या से विभाजित हो रहे तीनों? 9 से। 9 पंजे 45, निम निम 81, 9 धाम 90। टोटल जोड़ कितना आया है तीनों के अनुपात का? 10 9 19, 5 24। 24 किसका निकालना है? ए का। ए का रेशियो कितना आया था? 5 गुना लाभ कितना बचा था? 3360। ठीक है, तो ये हम काटेंगे अब। 24 1 24, बचा कितना? 9, और उतारेंगे 6, बन गया 96। 24 24 चौक 96, 24 चौक 96। ठीक है, और अब बच गई लास्ट में 0, ये 0 यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब 5 की और 140 की हम गुना करेंगे तो 700 हमारा आंसर निकल के आ गया। किसका है? ए का जो लाभ निकल के आया वो हमारे पास 700 रुपये आ गया। ठीक है, आंसर में कहा है 700। हाँ, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 13,950 की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना है तथा सी का हिस्सा बी के 2 गुने से 50 रुपए कम है। ठीक है, ज्ञात करें ए का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था ये कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना है, यानी कि ए का जो हिस्सा होगा बी का हिस्सा ए से 2 गुना होगा, ए से डबल होगा। ठीक है, बी का हिस्सा ए से डबल है। और सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा बी से डबल है लेकिन 50 कम है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ए का हिस्सा हम मान लेते हैं। ठीक है, ए का हिस्सा हम मान लेते हैं 1K। ए का हिस्सा हमें 1 मान लिया। ठीक है, ए का हिस्सा हमने 1 मान लिया। बी का हिस्सा
बी का हिस्सा ए से 2 गुना है, ठीक है, ए से 2 गुना, ए से 2 गुना यानी कि 2, 2k। अब सी का हिस्सा, सी का हिस्सा बी से 2 गुना है, बी से 2 गुना है, बी का कितना है 2, सी का इससे 2 गुना 4, 4k। लास्ट में क्या था, 50 रुपए कम है, दोगुने से 50 रुपए कम है, -50 हम यहां रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो राशि दी हुई थी उसके बराबर में रखेंगे इनको, ठीक है। 1k प्लस 2k प्लस 4k -50, ठीक है, बराबर है कितनी राशि थी, 13,950, 13,950 राशि थी टोटल, ठीक है। तीनों हमने यहाँ लिखे, तीनों के हिस्से यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जोड़ के, और इस जो टोटल राशि थी उसके बराबर रख दी, क्योंकि ये टोटल राशि हुई और ये यहाँ पे जो हिस्से हैं उनको हम प्लस करके लिखे हैं, ठीक है, प्लस करके लिख दिया हम लोगों ने। एंड उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम अब इनको जोड़ लेते हैं, इनके हिस्सों को जोड़ देते हैं, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 7 के को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, के समय के को कॉमन ले लेंगे, -50 बराबर 13,950, ठीक है। अब ये माइनस का 50 है, ठीक है, आगे ये माइनस का 50 उधर चला जाएगा, इसके बाद क्या बचेगा, 7k बराबर 13,950 प्लस 50, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 7k बराबर है 14,000, ठीक है, 14,000, ये 50 इसमें जुड़ गया, ठीक है, ये 14,000 टोटल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा 7k बराबर 14,000, तो अब 7k को सोल्व करेंगे, के यहाँ पे रहेगा और 14,000 यहाँ पे, और ये नीचे भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2,000 हमारा आंसर आ गया, यानी कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा 2,000 होगा। आंसर्स में देखिए, आंसर्स में भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, अब हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपए लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कितना लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें बी का लाभ दिया हुआ है और हमें बताना है टोटल लाभ, यानी कि ए और बी का टोटल लाभ बताना है। बी का पता है 9,000 और ए का और निकालना है, यानी कि दोनों को प्लस करके टोटल लाभ लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे पहले हम ए और बी को यहाँ पे लिखेंगे। ए का निवेश कितना है, 1,85,000, ठीक है। उसके बाद बी का लिखेंगे 2,25,000, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 5 से भाग हो रहा है, देखो, 5 से 15 बचा 3, 5 7 35 और 5 चौक 20 बचा 2, 5 5 25, ठीक है। बी का अनुपात निकल के आ गया हमारे पास 45 और बी का लाभ दे रखा है 9,000, यानी कि 45 अनुपात के बराबर है 9,000, 9,000 लाभ, यानी कि या निवेश कह लो या अनुपात कह लो, कि जो 45 अनुपात जो निवेश किया है तो उसे 9,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, 9,000 का लाभ प्राप्त हुआ है। ये 37 अनुपात निवेश करता है, इसको कितना लाभ प्राप्त होगा, इनका टोटल दोनों का जोड़ के हमें बताना है कितना लाभ बनेगा, ठीक है।
सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक अनुपात का लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक अनुपात का लाभ निकालेंगे। 9,000 बटे 45। ठीक है, 45 दूनी 90, यहाँ पे 200 बचा। ठीक है, 200 गुना टोटल अनुपात कितना बना, 45, 37, 82। ठीक है, तो 16,400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या दे रखा है, ये 16,400 हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x तथा y अपनी पूंजी क्रमश 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा x ने 8550 का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। इसने क्या किया, जो टोटल इनका लाभ था, दोनों का जो टोटल लाभ निकल के आया था उसमें से 5% दान पात्र में दे दिया। ठीक है, और x का लाभ क्या लिख रखा है, 8550। अब क्या करेंगे, अब एक बार टोटल लाभ निकालेंगे। टोटल लाभ कैसे निकालेंगे, पहले अनुपात में रखेंगे, ये x है और ये y। ठीक है, x का अनुपात कितना है निवेश का, 3, y का कितना है, 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अनुपात के बराबर लाभ निकाल लेंगे। x का कितना दे रखा है, x का लाभ दे रखा है 8550। 8550 यानी x का अनुपात कितना है, 3। 8550 बटा 3। सबसे पहले हम एक अनुपात का लाभ निकाल लेंगे, उसके बाद हम टोटल लाभ निकालेंगे। तीन दूनी 6, बचा 2, 8 तिया 24, बचा 1 और 3 पंजे 15, 0 की 0। 2850 एक अनुपात का लाभ निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम टोटल अनुपात कितना बना है दोनों का, 5। अब हम 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 पंजो 25, बचा 2, 8 पंजा 40 और 2 42, 42 बचा 4, 5 चौका और 5 दूनी 10 और 4 14, 14,250 लाभ निकल के आया। कितना, 95% का, क्योंकि इन्होंने जो इनका टोटल लाभ था उसमें से 5% इन्होंने दान पात्र में दे दिया था। ठीक है, तो ये 95% के बराबर लाभ निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये 100% कैसे बनाना है, 100% बनाने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 1% का निकाल के फिर 100 से गुना कर देंगे। कैसे, 14,250, ठीक है, बटा 95। 95% का निकल के आया था। अब हम 100% बनाएंगे, गुणा 100। 19 पंजे 95, 20 पंजा 100, 19 सत्ता 133, बचा 9, नीचे 5 95,
19 पंजे 95, लास्ट में 0 से 0, इनमें से सीधा कट गया है 750 से। ठीक है, और अब 750 से हम 20 की गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आया टोटल 15,000। टोटल 15,000 हमारा आंसर निकल के आ गया। जो टोटल लाभ है वो है 15,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ था। अब हम चलेंगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है, एक्स वाई तथा जेड 3, 6, 8 के अनुपात में पैसा निवेश करके एक व्यवसाय में भागीदार बने। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे लाभ का अनुपात पूछा है इसने और निवेश का अनुपात दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि उनके निवेश में 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाए तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। अभी वृद्धि करने के बाद लाभ का अनुपात तो मतलब बदलेगा ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई और जेड यहां पे लिखेंगे। ठीक है, एक्स का कितना दे रखा है 3, वाई का दे रखा है 6 और जेड का दे रखा है 8। ठीक है, अब ये परसेंट में वृद्धि करनी है। इसके लिए हम एक छोटा सा तरीका आजमाएंगे, छोटा सा तरीका लगाएंगे। हम इस 3 को 300 बना लेंगे। ठीक है, 6 को 600 बना लेंगे और 8 को 800 बना लेंगे, क्योंकि परसेंट में निवेश की वृद्धि करनी है। परसेंट में निवेश की वृद्धि करनी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 5% की वृद्धि की जाती है, क्रमशः 5%। कर्मानुसार एक्स की वृद्धि की जाती है 5% और वाई की 15% और जेड की 20%। तो अगर हम इसमें 5% की वृद्धि करेंगे तो 300 का 5% कैसे निकालेंगे, 300 गुना 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिए 15। ठीक है, अब हम ऐसे ही y की वृद्धि करेंगे 15% की। 600 गुणा 15 की वृद्धि करनी है 15% की, 15 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छिक्के 90, 90। इसी प्रकार अब हम इसकी करेंगे 800 गुणा जेड की कितनी परसेंट वृद्धि करनी है, 20%, 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 160, 160 वृद्धि, 20% वृद्धि जेड में जोड़ देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया हमारा 315, 690 और ये 960। ठीक है, उसके बाद अब हम इनको और छोटा करेंगे, 5 30 बचा 1, आगे 5, 5 3 15। ठीक है, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दिए 15 और ये बचा 4, 0 40 और 8 पंजा 40। ठीक है, और यहाँ पे 5 एकम 5 बचा 4, यहाँ पे बनेगा 40, 5 में 45 बचा 1
और 10। ठीक है, अब कैसे काटेंगे? अब हम इनको और छोटा करेंगे। 5 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक आसान सा तरीका है कि हम कौन सी संख्या से हम इनको काटें। एक आसान सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, इसको इसको प्लस करके देख लो। 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, और ये 8 और 3 11, 11 और 1 12, ये 12 हो गया। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 यहाँ पे हो गया। तो ये तीनों संख्या, तीनों जो संख्या है, ये कौन सी संख्या से भाग हो रही है? 6 से। 6 दूनी 12, ये इससे ज़्यादा जाएगी, 9 नहीं कटेगा। 6 दूनी 12, ये 2 तो हो सकती है 6 से। 6 से आधा 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 से जा सकती है ये। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कौन सी संख्या से भाग हो सकती है ये। ठीक है, 3 से भाग होगी। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और 3 चौक 12, बचा 1, 3 छीक 18। ठीक है, और ये 3 छीक 18, बचा 1, यहाँ 12, और 3 चौक 12। तो ये हमारे लाभ के जो अनुपात हैं वो निकल के आ जाते हैं। 21:46 अनुपात 64। ये हमारे किस आंसर में दे रखे हैं? 21:46 अनुपात 64। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कंडीशंस में, जैसे कि जो यहाँ पे आया था कि जो बड़ी संख्या हो जाती है, हम कौन सी संख्या से गुना करें, सॉरी, कौन सी संख्या से भाग दे सकते हैं, कौन सी संख्या से काटे इनको, तो हम यही तरीका आजमाएंगे। ठीक है, इनको, ये जो डिजिट दिए गए हैं, इनको आपस में जोड़ के लिखेंगे, और फिर जो सी संख्या से वो तीनों भाग हो रहे हो, उसी संख्या से वो कटेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हम अब चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हम बनाएंगे साझेदारी का। उसमें थोड़ा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप एक बार दोबारा से रिवीजन करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे, अगर आप 2 सेकंड की भी वीडियो को स्किप कर देते हैं तो सवाल में बवाल हो जाएगा, सवाल एकदम पहाड़ लगने लगेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे, सवाल अच्छे से समझ में आएगा, पूरी जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल अगर आपने एक बार कर लिए तो पूरी जिंदगी भर आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार दिमाग में बिठा लेना है, दिमाग में बिठा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बड़े आसान है। ठीक है, और मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम तरीके से उनको समझेंगे और करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस बड़े आसान लगने लग जाएंगे। जो आज पहाड़ लग रहे हैं वो बिल्कुल एक चीटी के समान लगेंगे आपको। ठीक है, आप चुटकियों में कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।